हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतेश पटेल आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल A1 लर्निंग में। आपका जो 8th टॉपिक है मेंटल एबिलिटी टेस्ट का, जो आपका 8th टॉपिक है वो है पंच होल पैटर्न, पंच्ड होल पैटर्न। इसमें क्या होता है, एक ब्लॉक्स दिया होता है या बॉक्स दिया होता है, उसको एक पेपर मानते हैं या कागज मानते हैं जो स्क्वायर शेप में होता है, वर्ग की शेप में, वर्ग की आकार में एक कागज का टुकड़ा होता है। जैसे आपको एक कागज का टुकड़ा ये दिया हुआ है, इसी शेप में एक कागज का टुकड़ा है, उसको मोड़ा जाता है। पहले हम उसको मोड़ते हैं, जैसे ही हमने स्टेप दिया हुआ है, कागज को पहले मोड़ना है, फिर उसे काटना है। पहले कागज को मोड़ेंगे, फिर उसमें किसी भी एक जगह या दो जगह या जितनी भी जगह उसमें क्वेश्चन में दिया होगा उसको काटा गया। उसके बाद जब हम उसको फिर से खोलेंगे, या ये बोलते हैं पेपर फोल्डिंग और अनफोल्डिंग। पेपर को फोल्ड करेंगे, फिर उसको अनफोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद पहले हम उसको फोल्ड करेंगे, उसके बाद उसमें कहीं ना कहीं या तो हम होल करेंगे, जैसे इसमें लिखा हुआ है पंच्ड होल, एक पंच करके उसको होल करेंगे, एक छेद करेंगे उसमें। उसके बाद उसको फिर से ओपन करेंगे। अभी मैं पेपर की जो कटिंग है इससे मैं आपको बता दूंगा कैसे किया जाता है। इसमें इसको हमें केवल इमेजिन करना होता है, हमें दिमाग से सोचना होता है कि ये पेपर को मोड़ा गया है, फिर इसको काटा गया है। जैसे पहले पेपर को मोड़ा फिर काटा, तो ये काटने के बाद जब हम इसे खोलेंगे फिर से, तो ये किस डिजाइन में खुल के आएगा, किस डिजाइन की आकृति इसमें बनी होगी। तो इसको हम इससे समझ लेते हैं। पहले पेपर को हमने मोड़ा, फिर उसमें कटिंग की, मतलब उसमें छेद किया, ये किसी एक कोने पर या बीच में या कहीं भी। उसके बाद उसको फिर से ओपन करना है, खोलना है। जब हम उसको खोलेंगे तो उसमें कोई ना कोई एक डिजाइन, कोई ना कोई एक पैटर्न बन रहा होगा। उसी को हमें आंसर बताना होगा कि उसका आंसर किस टाइप से आ रहा है या कौन सा आंसर इसका आ रहा है। जैसे ये 4 बॉक्स दिए हैं, इसमें एक क्वेश्चन दिया होता है, क्वेश्चन में कुछ पैटर्न दिए होते हैं कि किस प्रकार से कागज को फोल्ड किया जा रहा है या मोड़ा जा रहा है। तो जैसे हमने इसको हम इससे समझ लेते हैं। इसमें क्या है, एक ये पेपर मान लीजिए, ये जो बॉक्स बना हुआ है ये एक पेपर का टुकड़ा है, या ये वर्ग होगा, इसका स्क्वायर होगा, उसी शेप में एक जो कागज का टुकड़ा है वो दिया हुआ है। अब इसमें जब भी ये पेपर दिया होगा हमें, तो ये इस शेप में दिया है। अब इसमें क्या बोला गया है दूसरे शेप में कि इसको इधर मोड़ा गया है। कहाँ मोड़ा गया, इसको ऊपर की तरफ। तो हम इसको ऊपर की तरफ मोड़ देते हैं, ये हमने इसमें मोड़ दिया। अब ये स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या पूछ रहा है, इसको फिर से इधर मोड़ो। अब इसको हमने ऊपर से इधर मोड़ना है, तो ये मोड़ दिया। अब ये इतना रह गया हमारा। जब हम इतना रह गया तो इसमें हमें क्या करना है, होल, एक पंच करना है, इसको होल करना है इसमें। अब होल कहाँ करना है, इसको बीच में। ये बोल रहा है कि इधर कहीं बीच में एक छेद कर दिया जाए, तो इसको हम छेद कर देते हैं इसमें एक। ये जो कैंची है, इस कैंची से जो मैंने इस पैटर्न को बनाया है यहाँ पर, इसको एक छेद कर देते हैं। पहले हम इसको, ये छेद हो गया इसमें। अब इसमें ये छेद हो गया, क्या हो गया, ये छेद जो मुझे बताया गया है, ये छेद कर दिया मैंने। अब हमसे ये पूछ रहा है कि इसको जब हम फोल्ड करने के बाद कटिंग किया हमने, इसके बाद जब भी हम इसको अनफोल्ड करेंगे, इसको ओपन करेंगे, हम खोलेंगे इसमें, तो कौन सी डिजाइन हमारी बन के आएगी। अब वो डिजाइन हमें ऑप्शन में दी होगी। जैसे 4 ऑप्शन इसके हमें दे रखे हैं। मान लीजिए ये 4 ऑप्शन है जो हमें दे रखे हैं। कौन से ऑप्शन, एक तो छेद ये हो गया, इधर ये वाला हो गया, ध्यान से समझना इसको। और एक ये हो गया, इसके बाद एक ये हो गया। अब ये दिया। अब हमें ऑप्शन दिए हुए 4, A, B, C और ये D। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से हमें बताना है कि ये जो पेपर की कटिंग है, इसको जब भी हम अनफोल्ड करेंगे, ये जो पेपर हमारा ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब इसको हमें अनफोल्ड करना है, यानी कि खोलना है। खोलने के बाद इसमें से कौन सी डिजाइन बन के आएगी, तो हम इसको खोलते हैं उसी प्रकार। कैसे, जैसे हमने इसको बंद किया था, क्या किया था, बंद। जैसे इसको ये किया पहले, उसके बाद ओपन किया इसको। जब भी हम ओपन करेंगे हम इसमें देखेंगे कौन सा डिजाइन हमारा बन रहा है। इसमें ये आ रहा है बन के, ये। तो हम इसमें देखें कौन सा डिजाइन बन रहा है,
ये तो बन नहीं रहा है क्योंकि ये कॉर्नर पे है चारों, ये इधर हो रहे हैं, ये भी नहीं होगा। इसमें 5, इसमें कितने हो गए हैं? 5 होल हो गए हैं, तो ये वाला भी हमारा नहीं होगा इसमें। तो हमारा बन के आ रहा है ये वाला, देखो ये परफेक्ट नहीं बना है इसमें, क्योंकि हमने डिजाइन परफेक्ट नहीं बनाई इसमें। ये 4 छेद जो बन के आ रहे हैं हमारे, ये देखो, एक तो ये और ये देखो, यही सेम डिजाइन जो हमारा ए ऑप्शन है इसका, ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो रहा है। क्योंकि जो हमने पेपर को फोल्ड किया, पहले मैंने क्या किया, ये जो डॉटेड लाइन दी होती हैं क्वेश्चन में, कुछ डॉटेड लाइन दी होंगी हमें, जैसे ये डॉटेड लाइन दी हुई है, वहीं से हमको पेपर को फोल्ड करना है हमें। जैसे ये पेपर था और हमसे बोला गया कि ये डॉटेड लाइन जो दी है, यहां से पहले इसको ऊपर फोल्ड करना है, तो हमने ये फोल्ड किया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया, इस पे आए, इधर से ये फोल्ड करना है, तो ये फोल्ड कर दिया। उसके बाद इसमें बोला गया था फोल्ड करने के बाद यहाँ छेद करना है, तो ये छेद कर दिया मैंने। ये एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, जो ये प्रैक्टिकली एग्जाम्पल है, इसको हमें प्रैक्टिकली सोचना है कि अगर हम इसको कटिंग करें, हम जब भी इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें प्रैक्टिकली सोचना है। जैसे मिरर इमेज में हमें क्या करना होता था, प्रैक्टिकली अगर हम सोचें कि मिरर के सामने, जो शीशे के दर्पण के सामने कोई भी चीज रखी है, तो उसको हम कैसे आभास करेंगे कि उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसी प्रकार इसमें हमें इमेजिन करना है, प्रैक्टिकली सोचना है हमें क्या, कि अगर हम किसी पेपर को पहले हम फोल्ड करें उसको, उसके बाद जब कटिंग होने के बाद उसको अनफोल्ड करेंगे तो कौन सी डिजाइन बन के आएगी। हमें सबसे अच्छा तरीका क्या है इसमें, जब भी हमें कोई भी एक पेपर का टुकड़ा दिया है या बॉक्स दिया है, इसको हमें इस डॉटेड लाइन से दिखाया गया है कि इसको कैसे करना है। इसको हमसे कह दिया इधर फोल्ड, इधर करो, उसके बाद यहां बोल दिया। अब इसको हमें क्या करना है, 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है इसको। ऐसे क्वेश्चन को, जो पंच्ड होल पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, इनको हमें 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। कैसे, एक भाग ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। अभी क्योंकि हमने जिस पार्ट से फोल्ड किया है उसी पार्ट से हम फिर अनफोल्ड करते हुए जाएंगे। यहाँ फोल्ड किया था, इसको अनफोल्ड करेंगे, इधर जाएंगे, तो यानी कि छेद जो यहाँ पर था ये दूसरे भाग में यहाँ पर भी होगा। अब क्या होगा, जब यहाँ हो गया, अब हम इसको नीचे खोलेंगे, इधर खोलेंगे, वहां में पेपर का टुकड़ा नहीं होगा, ये स्क्वायर शेप का पेपर का टुकड़ा नहीं दिया होगा, हमें केवल इमेजिन करना होगा। ये हम कॉपी में पेपर पे बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। पेपर पे बनाए, उसकी कटिंग सोचें, सारी चीज इमेजिन ही करनी है हमें कि हमें इसको कैसे बना सकते हैं। तो इसको फिर से, जब ये 2 छेद यहाँ हो गए, अगर हम इसी पेपर को इधर से उठा के यहाँ रखें, यानी कि इसमें देखें, अच्छा इसको हमने यहाँ खोल दिया, तो 2 छेद थे वो वहाँ के इस पेज में भी आएंगे, यानी कि इस तरफ जो पेज यहाँ अनफोल्ड होगा, जो भाग यहाँ पर आएगा उसमें भी 2 छेद ही होंगे। क्या, कहाँ पर, एक ये और एक ये। जहां पर यहाँ था, देखो जैसे हमने अनफोल्ड किया इसको, तो हमें क्या देखना, ये छेद यहाँ पर था, बीच में एकदम सेंटर में था, तो सेंटर में ही दूसरे पार्ट में जाएगा, क्योंकि सेम पेपर है। उसी पेपर को हमें अनफोल्ड किया, तो जिस पार्ट में यहाँ छेद था उसी पार्ट में इस तरफ आएगा। जब दोनों छेद हमें पता चल गए, उसके बाद जब हम इसका एक भाग और खोलेंगे, तो जहां पर ये छेद थे उसी जगह में ये छेद हो जाएंगे हमारे। तो इसको हम प्रैक्टिकली सोच लें कि हमें कैसे करना है। पेपर से इसलिए बता रहा हूं मैं कि आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएं हमारी, इसलिए हमने पेपर से इसको कटिंग करके बताया आपको। और मैं आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके जो क्वेश्चंस होंगे उसकी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको, जैसे मैं अभी तक करवा रहा हूं। सारे जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए अभी, सभी की प्रैक्टिस क्वेश्चंस में शॉर्ट्स में डाल रहा हूं, उनको देखते रहिए आप और उनकी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट की, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छे से आपकी इस पर पकड़ होगी, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो पंच होल पैटर्न का टॉपिक आपका क्लियर हो गया, इसका सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद, आशा करता हूँ आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे।